बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आपको एक अजीम मकसद के लिए जमा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए उम्रे का सीखना सिखाना आसान फरमाए और खैर व आफ़ियत के साथ हम सबको मकबूल हाज़िरी नसीब करे, बार बार नसीब करे और हरमैन शरीफैन की अनवारात और बरक़ात हमें नसीब फरमा दे। जब इंसान कोई काम सीखता है, सीख के करता है, तो उस काम का करना इंसान के लिए आसान हो जाता है। इसी तरह जब इंसान कोई काम सुन्नत के मुताबिक अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जल्द कबूल फरमा लेते हैं। तो आज आपके सामने इंशाअल्लाह उम्रे का तरीका मुकम्मल तौर पे बयान करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आसान और आम फहम अंदाज से आपके सामने सारे मसाइल बयान करें। आप तवज्जो से सुनिएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो अपने पास नोट कर ले, इंशाअल्लाह नशिस्त के आखिर में आपके सवालात के जवाबात देंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के गुनाहों का कफारा हो जाता है और हज मबरूर का बदला जो है वो सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अगर वो दुआ करें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाए। अगर वो उससे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे तो वो उनकी मगफिरत फरमाए। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलसल पे दर पे हज और उम्रा किया करो, क्योंकि हज और उम्रा ये दोनों फ़क्र और महताजी को, इसी तरह गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सुनार की भट्टी लोहे सोने और चांदी से मेल कुचेल जो है वो दूर कर देती है। और हज मबरूर का सिला और सवाब वो जन्नत ही है। तो अल्लाह ताला का हमें सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अजीम और शान सफ़र के लिए मुझे आपको कबूल फरमाया और उसकी सीखने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। और ये हाज़िरी जो है ये पैसों के ज़रिए हासिल नहीं की जा सकती, ताल्लुकात की बुनियाद पे हासिल नहीं की जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तौफीक बख्शते हैं, सआदत बख्शते हैं, जब वहाँ से बुलावा आता है तो इंसान वहाँ हाजिरी के लिए चला जाता है। वरना आपने जिंदगी में अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखा होगा, उसके पास बेशुमार दौलत होगी, बड़े बड़े ताल्लुकात होंगे, आए दिन मुख्तलिफ ममालिक के असफार होते होंगे, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा नहीं आया होता तो पूरी जिंदगी वो हज और उम्रे की सआदत से महरूम होते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक फकीर बंदा होगा, ज़ाहिरी एतबार से उसके पास कुछ वसाइल नहीं होंगे, लेकिन होता क्या है जब आप तवाफ करने लगते हैं तो आपको वहां पे वो तवाफ करते हुए नजर आता है।
उम्र करते हुए नजर आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से नसीब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कबूल फरमाया है और यहाँ हमें बैठने का मौका नसीब फरमाया है। तो इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तो सबसे पहले हम ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। कि ए अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा दें और कबूल फरमा दें। इसको मेरे लिए आसान फरमा दें और कबूल फरमा दें। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। आवाज सबको आ रही है? जी बेहतर। तो उम्र जो है, ये चार कामों का नाम है। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये बात मैं आखिर में आपके साथ शेयर भी कर देंगे इंशाल्लाह। पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ शेयर भी कर देंगे, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। जो दुआएं वगैरह है ये भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अभी तवज्जो से सुनिएगा, अहम अहम पॉइंट्स जो है वो नोट करते जाएं। तो उम्रा जो है दरअसल चार कामों का नाम है। जब इंसान ये चार काम कर लेता है तो उसका उम्रा जो है वो अदा हो जाता है। वो चार काम कौन से है? नंबर एक, उम्रे का एहराम बांधना, और ये शर्त है। नंबर एक, उम्रे का एहराम बांधना और ये शर्त है। नंबर दो, खाना काबा का तवाफ करना और ये फर्ज है। नंबर तीन, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करना, ये वाजिब है। नंबर चार, सर के बाल मुंडवाना या कतरवाना, ये भी वाजिब है। तो जब इंसान इन चार कामों को कर लेता है तो उसका उम्रा अदा हो जाता है। नंबर एक, एहराम बांधना। नंबर दो, तवाफ करना। नंबर तीन, सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करना। नंबर चार, सर के बाल मुंडवाना या कतरवाना। जब इंसान इन चार कामों को कर लेता है तो उसका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, उसका उम्रा अदा हो जाएगा। तो जिस तरीके से ये चार काम आपको बताए हैं, इंशाल्लाह इसी तरतीब के मुताबिक सबसे पहले हम उम्रे का एहराम बांधना सीखेंगे। किस तरीके से उम्रे का एहराम बांधना है, तवाफ कैसे करना है, साई कैसे करनी है, सर के बाल मुंडवाने या कुतरवाने का क्या तरीका है, ये इंशाल्लाह इसी तरतीब के मुताबिक आपके सामने बयान करेंगे। तो ये चार काम समझ में आ गए? ये चार काम समझ में आ गए? चले अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह। तो घर से रवाना होते वक्त आपकी ज़रूरी जो सामान वगैरह आपके पास होना चाहिए वो सूट केस में हो। इसी तरह एक गले का बैग आपके पास होना चाहिए। और नंबर तीन, अगर आपके पास ये छोटा बैग हैंड कैरी वगैरह हो तो ये भी बहुत अच्छा है। तो ये तीन बैग आपके पास होने चाहिए, ये इंतज़ामी मामलात के हवाले से, ताकि आपके लिए ये सफ़र जो है वो आसान हो, कोई मुश्किल पेश ना आए। तो एक सूट केस हो, गले का बैग जो है इसमें ज़रूरी कागजात, पासपोर्ट, पैसे वगैरह रखने के लिए होगा। इसी तरह छोटा बैग या हैंड कैरी जो है इसमें एहराम की चादरें वगैरह जो रखेंगे। तो ये तीन किस्म के बैग होने चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है? उम्रे का एहराम बांधना।
तो मर्दों और ख़वातीन के एहराम बांधने का तरीका जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो हर एक का तरीका जो है वो आपके सामने अलग बयान करेंगे, तवज्जो से सुनना है। थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। पहले मर्दों के एहराम बांधने का तरीका आपके सामने बयान किया जाएगा, और फिर उसके बाद ख़वातीन के एहराम बांधने का तरीका बयान किया जाएगा। तो मर्दों के एहराम बांधने का तरीका क्या है? सबसे पहले घर से गुस्ल करके आम कपड़े पहन के एयरपोर्ट पहुंचना है। घर से एहराम नहीं बांधना, गुस्ल करके आम कपड़े पहन के एयरपोर्ट जाना है। सामान बुक कराने के बाद लॉन्च में वजू करके एहराम वाले कमरे में जाके एहराम की चादरें पहननी है। तो यहाँ पे बतौर ख़ास एक बात याद रखें कि ये सूट केस जो है वो तो आप जमा करवा देंगे, ये तो आपको जद्दा या मदीना में मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये दूसरा जो हैंड कैरी मैंने बताया है, तो उसमें आपने एहराम की दो चादरें रखनी है। एहराम की दो चादरें और हवाई चप्पल जो है ये रखना है। तो जब वहां पे आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, इसको आपने जमा नहीं कराना, इसको अपने पास ही रखना है। इस बैग को, हैंड कैरी को अपने हाथ ही में रखना है। जब आप सामान वगैरह बुक करवा के लॉन्च में पहुंच जाएंगे, वहां वजू करके, तो फिर वहां पे ये हैंड कैरी निकालना है, एहराम की चादरें पहननी है। तो इस बात को बतौर खास याद रखना है। नॉर्मली जब घर से रवाना हो रहे होते हैं, हर एक मुबारकबाद दे रहा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा मुबारक हो, बड़ी सआदत की बात है, आपके जहन में भी टेंशन होती है कि भाई सफ़र करना है। तो गलती में ये जो हैंड कैरी है ये भी जमा करवा लेता है। अब जब वहाँ पे एयरपोर्ट बंदा पहुंचता है, वहाँ पे चादरें वगैरह ढूंढने लगता है, वो तो जमा करवाई होती है, तो परेशानी हो जाती है। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए ये बतौर खास हैंड कैरी को अपने हाथ ही में रखना है। अब ये दो चादरें किस तरह पहननी है? एक चादर को बतौर तहबंद और दूसरी चादर को ऊपर बतौर चादर पहन लें, और हवाई चप्पल जो है वो आपके पास होंगी, उसको आपने पहन लेना है। अब यहाँ पे आपने 2 रकात नफल सर डाम के पढ़ना है। वो इहराम की चादरें पहननी होगी आपने ना, तो उसके जरिए अपने सर को ढांप लें। पहली रकात में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास पढ़ें। पहली रकात में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास पढ़ें। ये सूरतें पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, बेहतर है इसके अलावा भी कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सूरतें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बेहतर है इसके अलावा कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। अब जब आपने 2 रकात नफल नमाज पढ़ ली, सबसे पहले तो आपने जो सर डांपा था इसको वापस सर को नंगा कर देंगे। ठीक है, अब जुबान से उम्रे की नियत करनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ए अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, फयस्सिरहा ली, इसको मेरे लिए आसान फरमा दें, व तक़ब्बलहा मिन्नी, और मेरी तरफ से इसको कबूल फरमा दें। ठीक है, जुबान से उम्रे की क्या कर ली आपने? नियत कर ली। यहाँ पे ये बात याद रखें कि अरबी में नियत करना ज़रूरी नहीं है। आप उर्दू में भी कर सकते हैं, पश्तो में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, फारसी, किसी भी ज़ुबान में आप नियत कर सकते हैं। अरबी में करना ज़रूरी नहीं है। अरबी में कर लेंगे बेहतर है, नहीं तो किसी भी आप ज़ुबान में कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है? ऊंची आवाज से मुकम्मल तलबिया पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है भाई? ऊंची आवाज से मुकम्मल तलबिया पढ़ना है। अब तलबिया के अल्फाज जो है एक मर्तबा हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। आप भी मेरी मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।
एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक मरतबा फिर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो एक मरतबा मर्द हजरात के लिए जुबान से ऊंची आवाज से तलबिया पढ़ना शर्त है, यानी जरूरी है, और 3 मरतबा पढ़ना क्या है, सुन्नत है। तो आपने 2 रकात नफल पढ़ी और उसके बाद नियत कर ली और तलबिया आपने पढ़ लिया, तो आपके उम्रे का एहराम बन गया, आपके उम्रे का एहराम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। खुलासा क्या हुआ, घर से रवाना हुए, एयरपोर्ट पहुंचे, लॉन्च पहुंचे, वुजू किया, 2 चादरें बतौर एहराम पहन लिए, हवाई चप्पल पहने, नमाज पढ़ने की जगह आ गए, 2 रकात नफल पढ़े, पहली रकात में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास। ये जरूरी नहीं है, कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्रे की नीयत की, उसके बाद 3 मरतबा ऊंची आवाज से मर्द हजरात ने तलबिया पढ़ लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का एहराम मुकम्मल हो गया। तो उम्रे का पहला काम आपका क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे एक बात लिखी कि हज का एहराम भी इसी तरह बांधना है। जब इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हज की सआदत नसीब फरमा देंगी, तो हज के लिए भी इसी तरीके से एहराम बांधना है आपने। हज के लिए भी इसी तरीके से आपने क्या करना है, एहराम बांधना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं। ये पहले नंबर जो बात है, तो हज से मुतालिक है कि उम्रे का एहराम बांधना है, याद भी कराना है, ये अभी की बात नहीं है, हज के हवाले से है। नंबर 2, याद रहे कि इन 2 चादरों के बांधने का नाम एहराम बांधना नहीं होता। इसी तरह इन 2 चादरों के खोलने को एहराम खोलना नहीं कहते। ये चादरें पहनना, चादरें उतार लेना, इसका ये मतलब नहीं कि आपने एहराम बांध लिया, एहराम खोल दिया। चादरें पहन ली तो एहराम बांध लिया, चादरें खोल ली या उतार दी तो एहराम खुल गया, ऐसा नहीं है। इसको समझना है, ये तो एहराम का लिबास है, एहराम की चादरें हैं। असल में नियत और तलबिया पढ़ने को एहराम बांधना कहते हैं। जब आप नियत कर लेते हैं, तलबिया पढ़ लेते हैं, गोया कि आपने एहराम बांध लिया, आप एहराम की कैफियत में आ गए, एहराम की हालत में आ गए। और आखिर में जब बाल मुंडवाते हैं या कुतरवाते हैं, तो गोया कि आपने एहराम खोल दिया। तो इससे आपके बहुत से मसाइल हल होंगे। अक्सर औक़ात ये हाजी हजरात पूछते हैं कि भाई, अगर ये एहराम की चादरें नापाक हो जाए तो क्या हम इसको उतार सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल उतार सकते हैं, दूसरी चादरें जो है वो पहन सकते हैं। इसी तरह जहाज में वजू वगैरह करते हुए वहां पे जगह तंग होती है, तो इन चादरों को बिल्कुल उतार के साइड पे रख के वजू वगैरह कर सकते हैं, पर्दे के अंदर रहते हुए। तो ये इसकी गुंजाइश है, ठीक है भाई। अब मर्द हजरात के एहराम बांधने का तरीका
अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ के बारे में कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में इंटरनेट का थोड़ा इशू है। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमा दे। जी अल्लाह रफ। तो मर्द हजरात के एहराम बांधने का तरीका आपके सामने बयान कर दिया। इंशाअल्लाह उसमें कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आई होगी, आसान सा तरीका है। अब ख़वातीन के एहराम बांधने का तरीका। अब ख़वातीन जो है उनकी दो किस्में हैं। एक तो वो ख़वातीन है जो नमाज पढ़ने की हालत में होती हो, यानी जिनको कोई उज़्र वगैरह नहीं है, नमाज पढ़ने की हालत में है, उनके एहराम बांधने का तरीका मुख्तलिफ है। और इसी तरह वो ख़वातीन जो उज़्र की हालत में है, जो अय्याम की हालत में है, उनके एहराम बांधने का तरीका मुख्तलिफ है। तो दोनों का तरीका बयान करेंगे। तो वो ख़वातीन जो नमाज पढ़ सकती हो, तो पहली बात यह कि ख़वातीन के लिए एहराम का कोई ख़ास लिबास नहीं है। जिस तरह मर्दों के लिए एहराम का ख़ास लिबास है, ख़वातीन के लिए एहराम का कोई ख़ास लिबास नहीं है। वो आम कपड़े पहनेंगी, अलबत्ता सर पे चादर या दुपट्टे की बजाय बड़ा रुमाल बांध दें, जिसको स्कार्फ कहते हैं, ताकि सर के बाल ना खुले। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये वैसे सहूलत के लिए, इसमें बाल वगैरह नहीं खुलते, तो उसके लिए आप ये पहन सकते हैं। अगर ना पहनना चाहे तो उसकी भी गुंजाइश है। अपने साथ एक पर्स और सूट केस ले जाए। और एहराम की हालत में खातून के चेहरे पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए। तो और दूसरा ये कि पर्दे का एहतमाम करना भी ज़रूरी है। तो अब ये पर्दा किस तरीके से कर ले? ये पर्दे वाली पी केप जो है, ये हज और उम्रे का सामान जहाँ पे मिलता है वहाँ पे मिल जाती है। पी केप तस्वीर में आगे दिखा दूंगा आपको, ठीक है? तो ये खातून जो है लॉन्च में पहुंच के वजू कर ले। अब वहाँ पे 2 रकात नफल पढ़ ले, सूरह काफिरून पहली रकात में, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़े। तो उम्र की नियत कर ले, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, कि ए अल्लाह मैं उम्र की नियत करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा दे। और 3 मरतबा आहिस्ता आवाज से तलबिया पढ़ना है। खवातीन के लिए आहिस्ता आवाज से है, ठीक है? मर्द हजरात के लिए ऊंची आवाज और खवातीन के लिए आहिस्ता आवाज से। तो इस तरीके से आपका भी एहराम बंध गया। आपका भी एहराम क्या हो गया? बंध गया। अब स्कार्फ बांधने का तरीका जो है, आमतौर पे जब खवातीन स्कार्फ बांधती है तो पेशानी जो है वो ढांप ली जाती है। लेकिन अभी आपको बताया था कि हराम में चेहरे पे कपड़े का लगना ये मना है। अब चेहरा कौन सी जगह है? बालों के उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से लेके दूसरे कान की लो तक। लिहाजा बालों की जगह तक बांध ले, ठीक है? जहां से बाल उगते हैं वहां से ऊपर ऊपर बांधना है, खत्म जहां पे होते हैं बाल। अब ये पी केप आपको नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पी केप। अब इसका फायदा क्या है? कि चेहरे पे कपड़ा नहीं लगता, चेहरे पे कपड़ा नहीं लगता और पर्दा भी हो जाता है। अब यहाँ पे ये मसलन निशानी है, ये माता वगैरह है, ठीक है? ये माता है, तो ये इसको ढांपना नहीं है। स्कार्फ के साथ इसको नहीं ढांपना, इससे ऊपर ऊपर जो है आपने क्या करने हैं, इसको बांधना है। इसके ऊपर ऊपर आपने बांधना है, माथे से ऊपर जहां पे बाल वगैरह उगते हैं वहां बांधना है, ठीक है? उससे नीचे नहीं करना। ये बात समझ आ गई? यहाँ पे अक्सर खवातीन सवाल करती है कि हवा की वजह से बाज़ औक़ात ये कपड़ा जो है वो चेहरे पे लग जाता है, तो कोई दम वगैरह तो लाजिम नहीं आएगा? कोई दम लाजिम नहीं आता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो खवातीन जो नमाज पढ़ सकती हो, नमाज पढ़ने की हालत में हो, उनके एहराम बांधने का तरीका आपको बता दिया। अब वो खवातीन जो नमाज ना पढ़ सकने की हालत में है, अय्याम की हालत में है, उज़र की हालत में है, तो अब वो अक्सर नॉर्मली बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि भाई
ये खातून बगैर एहराम हरम जा कर पाक होने के बाद हरम ही में एहराम बांध ले, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा गई हज के लिए, तो उनको भी ये कैफियत आ गई जिसकी वजह से वो परेशान हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी लाइन में एक हदीस बता दी और सारी खवातीन की परेशानी जो है उससे ख़त्म हो गई। ये आयशा, तुम उम्रे और हज का हर काम कर सकती हो सिवाय तवाफ के, क्योंकि वो मस्जिद में होता है। ये आयशा, तुम हज उम्रे का हर काम कर सकती हो सिवाय तवाफ के, सिवाय तवाफ के, क्योंकि वो मस्जिद में होता है। बात समझ आ गई? तो ये खवातीन एयरपोर्ट पहुंच के अपने सोफे पे बैठे बैठे उम्रे की नियत कर ले और 3 मरतबा तलबिया पढ़ ले, तो इनका एहराम भी बन गया। ठीक है। नमाज पढ़ना जो है वो नवाफिल जो है, क्योंकि ऐसी हालत में नमाज पढ़ना वो जायज़ नहीं होता। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करना वो भी जायज़ नहीं होता। अलबत्ता बाकी जितने भी अज़कार है, जो दुआएं हैं, अहादीस मुबारक वगैरह में दुआएं हैं, दुरूद शरीफ है, इस्तग़फ़ार है, अज़कार है, उनको पढ़ सकती है। तो तलबिया पढ़ना भी इनके लिए जायज़, इसी तरह उम्र की नियत करना ये भी जायज़। ठीक है। तो ये अपने घर में नहा धो के वहां पे जाके सिर्फ बैठे बैठे उम्र की नियत करेंगी, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी, और 3 मरतबा तलबिया पढ़ ली, तो इनका भी एहराम बन जाएगा। अब वहां पहुंच के क्या करना है? वहां पहुंच के पाक होने के बाद तवाफ कर ले, सई कर ले और अपना उम्र मुकम्मल कर ले। और उन अयाम में वो एहराम की पाबंदियों का लिहाज करेगी। जब ये एहराम हम बांधते हैं तो कुछ पाबंदियां हैं जो अभी आगे मैं आपको बता दूंगा, उनसे बचना होता है। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ तक जो बातें आपको बताई है ये उन हजरात के लिए है जहाँ जो यहाँ से जद्दा और जद्दा से मक्का जाएंगे, यानी उन्होंने पहले मक्का जाना है। उन्होंने क्या करना है? मक्का जाना है। और जिन्होंने पहले मदीना मुनव्वरा जाना है, तो वो यहाँ से एहराम नहीं बांधेंगे, वो बगैर एहराम के जाएंगे। जब मदीना मुनव्वरा से वापस आ रहे होंगे मक्का के लिए, तो वहां पे मीकात है गालिबन बीर अली के नाम से, वहां पे वो एहराम बांधेंगे। ठीक है। इसी तरह जो अफराद बाहर ममालिक से है, मसलन कोई अमेरिका से है, कोई कनाडा से है, अब उनकी 2-3 फ्लाइटें होती है, तो अपने आखिरी फ्लाइट जहां से हो वहां पे फिर वो उम्रे का एहराम वगैरह बांध ले। आखिरी फ्लाइट जहां पे हो, तो पहली फ्लाइट से एहराम बांधना जरूरी नहीं है। ठीक है। मसलन अगर दुबई वगैरह आना होता है, उन्होंने मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पहले आना होता है, दुबई आके तो आम कपड़ों में आ जाए, और दुबई से जब आपने जद्दा जाना है, तो वहां से फिर आप लोगों ने क्या करना है? उम्रे का एहराम बांधना है। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब जब एहराम बांधते हैं तो कुछ पाबंदियों से अपने आप को बचाना होता है, कुछ पाबंदियां हैं, उनका लिहाज रखना होता है। कोई मुश्किल काम नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत परेशानी होती है, ये है फलाना है, अब हमने 15 दिनों के लिए जाना है, तो 15 दिन ये पाबंदियां कैसे हम करेंगे? बहुत मुश्किल है। तो ये बात याद रखें कि ये उम्र की हालत में जो ये एहराम की पाबंदियां हैं, ये सिर्फ एक दिन ही है। ये सिर्फ क्या है? एक दिन ही है। ठीक है। ये एहराम की जो पाबंदियां हैं ये क्या है? सिर्फ एक दिन है, रोजाना ये पाबंदियां नहीं है। जब आप उम्रा मुकम्मल कर लेंगे, हराम खोल लेंगे, ये पाबंदियां खत्म। जब दोबारा ihram बांधेंगे उम्रे के लिए, फिर ये पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो ये 7 पाबंदियां हैं, इनको अगर हम तवज्जो से सुनेंगे, पढ़ेंगे, याद रखेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी होगी, परेशानी पेश नहीं आएगी। तो ihram की ये 7 पाबंदियां हैं। तो सबसे पहली पाबंदी जो है कि मर्द हजरात एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, यानी बदन के शेप पर सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, जैसे शलवार हो गया, कमीज हो गया। अलबत्ता ये चादर के किनारों पे जो सिलाई होती है उसमें कोई हरज की बात नहीं है।
ٹھیک ہے، اور خواتین پہن سکتی ہے۔ یہ پہلی پابندی مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ نمبر دو، مرد حضرات احرام کی حالت میں اپنا چہرہ اور سر نہیں ڈھانپ سکتے۔ چہرہ بھی نہیں ڈھانپنا مرد حضرات نے، سر بھی نہیں ڈھانپنا، کوئی ٹوپی چادر وغیرہ نہیں لیں گے سر پہ، سوتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ خواتین سر کو ڈھانپیں گی اسکارف سے، لیکن چہرے پہ کپڑا نہیں لگنے دیں گی۔ اب پردہ کیسے کرے، وہ میں نے آپ کو بتایا، پی کیپ کے ذریعے پردے کا اہتمام کریں گے، اور یہ پی کیپ ذرا گھر میں پہن کے پریکٹس وغیرہ بھی کریں۔ مرد حضرات جو ہے احرام کی چادریں اور ہوائی چپل پہن کے چلنے کی پریکٹس بھی کر لیں۔ دو پابندیاں ہو گئی۔ نمبر تین، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹیں گے، یہ پابندی دونوں کے لیے، ناخن نہیں کاٹنا۔ نمبر چار، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں اپنے بدن کے بال نہیں کاٹیں گے، اپنے بدن کے بال نہیں کاٹنا، البتہ اگر خود بخود گر جائے تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے، اس پہ کوئی دم نہیں ہے، ٹھیک ہے، خود بخود گر جائے کوئی عرض کی بات نہیں ہے، آپ نے کاٹنا نہیں ہے۔ کاٹنے کا میں نے بتایا کہ مرد اور خواتین احرام کی حالت میں اپنے بدن کے بال نہیں کاٹنے۔ نمبر پانچ، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں خوشبو والی کوئی بھی چیز، خوشبو خود ہو یا خوشبو والی کوئی بھی چیز ہو، صابن ہو گیا خوشبو والا، کریم ہو گیا صابن ہو گیا، کریم ہو گیا خوشبو والا، اسی طرح تیل ہے خوشبو والا، تو آپ اس کو احرام کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر چھ، مرد حضرات احرام کی حالت میں دستانے، موزے، جرابیں، بند جوتے استعمال نہیں کر سکتے، خواتین یہ سب چیزیں پہن سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر سات، اگر میاں بیوی گئے ہوئے ہیں تو احرام کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرنا یا اس سے متعلق گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نوٹ کی طرح کیا بتایا کہ صرف 4 دن ان پابندیوں سے بچنا ہے، 1 دن عمرے کا اور 3 دن حج کے، پورے سفر میں نہیں۔ تو یہ حج کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو آپ نے چونکہ عمرے پہ جانا ہے تو عمرے میں کیا ہے، صرف 1 دن ہی یہ پابندیوں کا لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ مسائل پیش آ جاتے ہیں جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ یا جہاز کے واش روم وغیرہ میں احرام وغیرہ اگر آپ نے اتارنا ہو تو تقاضا پورا کرتے ہو تو اس کی گنجائش ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، اس کو احرام باندھنا یا کھولنا نہیں کہتے۔ اسی طرح ہینڈ واش، صابن وغیرہ کے استعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اکثر یہاں پہ جو ہینڈ واش ہوتا ہے یا صابن ہوتا ہے وہ خوشبو والا ہوتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ البتہ اگر کوئی صابن ایسا ہے جس میں خوشبو وغیرہ نہیں ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ احرام کی 7 پابندیاں سمجھ میں آ گئی؟ تو الحمدللہ عمرے کا ہمارا پہلا کام مکمل ہو چکا ہے، اور احرام کی 7 پابندیاں جو ہے یہ ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جدہ ایئرپورٹ کی کیفیت آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہاں پہ آپ پہنچ گئے، آپ امیگریشن سے فارغ ہو گئے، تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا سامان جو ہے تسلی کر کے اٹھائیں۔ یہاں سے جاتے ہوئے آپ کوئی نشانی وغیرہ جو ہے وہ اپنے سامان پہ لگا لیں، چونکہ ایک قسم کے بیگ ہوتے ہیں، نارملی بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں بیگ ہوتے ہیں، تو پھر بعض اوقات ملنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اپنا نام وغیرہ جو ہے اس پہ صحیح طریقے سے آپ نے لکھا ہو، فون نمبر، ایڈریس، اور اسی طرح کوئی ایسی نشانی کہ دور سے آپ کو نظر آ جائے، کوئی کپڑا وغیرہ باندھ لے اس کے ساتھ، اس کے ہینڈل وغیرہ پہ، تاکہ دور سے آپ کو نظر آئے کہ یہ میرا بیگ ہے۔ سامان پہ نام لکھا ہوگا، نشانی لگائی ہوگی تو آسانی سے سامان بھی مل جائے گا۔ اب جس بس میں سامان رکھا جائے اسی میں بیٹھے، ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مکہ ہوٹل پہنچ کے اپنا سامان اپنی نگرانی میں کمرے میں لے جائیں، آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں، نہانا چاہے تو نہا لیں۔ اب گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 18 سے 20 گھنٹے ہو چکے ہوں گے، یہ پاکستان کے حساب سے بتا رہا ہوں، ویسے نارملی سفر جو ہے وہ 5 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن سارے پروسیس میں تقریباً 18-20 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ آرام کر لیں اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے 3 گھنٹے عبادت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ایک اہم بات شروع میں نے آپ کو نہیں بتائی، جو ٹائم آپ کو بتایا ہو کہ بھائی اتنے بجے ہم نے نکلنا ہے، آپ کی ٹکٹ ہے اتنے بجے،
तो उससे कम से कम 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। कोशिश करें 3 घंटे पहले क्या करें, एयरपोर्ट पे पहुंच जाए, ताकि कोई परेशानी वगैरह ना हो, सहूलत से आप पहुंच सकें। अच्छा, आजकल स्मार्टफोन जो है वो भी आपने साथ में लेके जाना है, उसकी ज़रूरत पड़ती है नुस्ख ऐप वगैरह के लिए। अलबत्ता ये बात याद रखनी है कि तस्वीरें बनाने से इज्तनाब करना है। यहाँ से जाते हुए ये अहद करना है कि मैंने कोई तस्वीर नहीं बनानी। हरमैन शरीफैन की बेहतरीन से बेहतरीन तस्वीरें जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, तो कोई तस्वीर ना बनाए, इससे इज्तनाब करे, कोई फ़ायदा है ही नहीं, वैसे बहुत का ज़िया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आया है कि वहाँ पे पाबंदी जो है वो भी लगा दी है कि 2026 के बाद या 2026 ही में वहाँ पे हरमैन शरीफैन में ये वीडियोस या तस्वीरें बनाना जो है वो ममनू होगा। ये अच्छी बात है। अब आपने होटल से पहली मर्तबा हरम शरीफ जाना है, तो किस तरीके से जाना है? तो कोशिश ये कर लें कि अगर कोई ऐसा साथी आपके पास है, अगर कोई साथी आपके पास ऐसा मौजूद है जो पहली मर्तबा हज कर चुका है या उम्र कर चुका है, तो उसको साथ में मिला लें। वरना अगर अकेले भी जाए कोई मसला नहीं है। मक्का होटल पहुंच के आपने आराम कर लिया। अब तवाफ करने के लिए छोटा सा बैग जो है, वो जो गले वाला बैग मैंने बताया था, वो जूता रखने का थैला जो है ये भी अपने पास ले लें। 7 दानों वाली तस्बीह ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह जिस होटल में आप ठहरे हुए हैं वहाँ पे काउंटर से होटल की विजिटिंग कार्ड जो है अपने बैग में डाल के आप यहाँ से तवाफ के लिए बावजू जाना है, ठीक है। ये विजिटिंग कार्ड जो है अपने पास भी रखने, खवातीन है, बच्चे वगैरह हैं, उनको भी दे देने कि वो अपने पास महफूज कर रख लें। खुदा न खासा बाज़ औक़ात इंसान गुम हो जाता है, तो ये कार्ड होगा तो आसानी से कोई भी टैक्सी वाला वहां पहुंचा देगा, ठीक है, परेशानी नहीं होगी। हरम शरीफ में दाखिल होते वक्त जूते थैले में रख के अपने पास ही रखे, वहां पे किसी जगह रखने नहीं, अपने पास ही रखने हैं। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये आप मस्जिद में दाखिल होने की जो दुआ है ये आप पढ़ लें। दाखिल होते वक्त नफली एहतिकाफ की नीयत करें। नफली एहतिकाफ की क्या करें, नीयत करें। नजरें झुकाते हुए, तलबिया पढ़ते हुए खाना काबा की तरफ जाएं। जब खाना काबा नजर आने लगे तो खड़े होके खाना काबा को देखे और दोनों हाथ उठा के दुआ पढ़े, दुआ मांगे। खाना काबा पे जब पहली नजर पड़ती है, जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। अब इंसान सोचता है कि मैं कौन सी दुआ मांगू, किसके लिए मांगू, परेशान होता है। तो हमारे बड़ों ने, हमारे असातिज़ा ने ये दुआ सिखाई कि ये दुआ मांगी जाए कि ए अल्लाह, मैं जो दुआ भी मांगू वो कबूल फरमा। ए अल्लाह, मैं जो भी दुआ मांगू उसे कबूल फरमा। और फिर उसके बाद वहां पे खड़े खड़े बेशुमार दुआ मांगे, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, जिन जिन अफराद ने दुआओं का कहा हुआ है, सबके लिए आप दुआ मांगे और खूब दिल खोल के दुआ मांगे। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, बिलखुसूस दुआ मांगे। हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी दीन का सही माना में खादिम बना दें, दीन का सही फहम नसीब फरमा दें। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और उनसे मुतालिका उलूम फ़नून, उनमें सही महारत ताम्मा नसीब फरमा दें, सही खिदमत की तौफीक नसीब फरमा दें। तो खूब दुआएं मांगे यहाँ पे। जब दाखिल हो, शिरो शिरो में आपने नजरें नीचे रखनी है, जाते जाएं, वहां पे आप देखें जरा साइड पे होके आपने रास्ता रोकना नहीं है। तो वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए ना, वहां पे सीढ़ियां वगैरह आपको नजर आएंगी। कोशिश करें कि अगर नीचे जाने दे रहे हो और नीचे जाने देंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे पहुंच के वहां पे साइड पे होके ये दुआएं वगैरह मांगे, ठीक है। और एक अहम बात ये कि आजकल जो करंट सिचुएशन है
वहाँ पे उम्रे के लिए जो अफराद जाते हैं इहराम, तो हर गेट से वो दाखिल नहीं होते, उनके लिए स्पेशल जो एक गेट होता है वो अक्सर औकात जो है मलिक अब्दुल अजीज, जो है बाब मलिक अब्दुल अजीज या बाब फहद, मलिक फहद जो है, वहां से आप लोगों को दाखिल किया जाएगा उम्रे के लिए। वहां पे जब आप पहुंचेंगे आपको नजर आएगा जहां पे हराम वाले अफराद ज्यादा जा रहे होंगे, जिस गेट से दाखिल हो रहे होंगे उसी तरफ आप चलना शुरू कर दें, वहां पे आपको नजर आएगा। अब तवाफ करना है, दूसरा काम हमने क्या करना है उम्रे का, वो तवाफ करना है। अब तवाफ कहाँ से शुरू करें? तवाफ तो करना है भाई, तवाफ शुरू कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया था कि बैतुल्लाह शरीफ के जिस कोने में हजर अस्वद लगा हुआ है वहां से तवाफ शुरू करना है और उसी जगह पे वापस आके तवाफ को ख़त्म करना है। लेकिन हजर अस्वद जो है वो आम आदमी के कंधे के बराबर लगा हुआ होता है और नॉर्मली रश में नज़र भी नहीं आता। पहले फर्श पे काली पट्टी उसकी सीध में थी, किताबों में आप देखेंगे यही बात लिखी हुई कि काली पट्टी से तवाफ शुरू करना है। लेकिन अब उसके सीध में ग्रीन ट्यूब लाइट लगाए गए हैं, वो ग्रीन ट्यूब लाइट जो है लगाए हुए हैं, तो गोया कि ग्रीन ट्यूब लाइट से मुराद आपने तवाफ ग्रीन ट्यूब लाइट से शुरू करना। आप हरम शरीफ में जहां कहीं पे भी होंगे हर तरफ से वो आपको नजर आएगा, ग्रीन ट्यूब लाइट ऊपर पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन ट्यूब लाइट से तवाफ शुरू करना है। तो दुआ करने के बाद सब ट्यूब लाइट के करीब आपने जाना है और दरअसल तीन काम मर्द हजरात ने करने हैं और खवातीन ने सिर्फ पहले दो काम करने हैं। मर्द ने क्या करने हैं? तीन काम करने हैं। नंबर एक, तलबिया पढ़ना बंद करना है, खवातीन भी ये करें। नंबर दो, उम्रे के तवाफ की नियत कर लें, उम्रे के तवाफ की नियत करें, खवातीन भी ये काम करेंगे, ठीक है। और नंबर तीन, मर्द हजरात इज्तिबा करे, मर्द हजरात क्या करें? इज्तिबा करें। इस्तिवा का माना क्या है कि दाएं कंधे के नीचे से चादर लाके बाएं कंधे पे चादर डालना, ये सुन्नत है। यानी दाएं कंधे को नंगा कर देना, ठीक है, उसके नीचे से चादर लाके बाएं कंधे पे चादर डालना, ये सुन्नत है। इसको क्या कहते हैं? इस्तिबा, ये सुन्नत है। तो इससे मालूम हुआ कि अगर खुदा न खास्ता आप भूल गए हो, तवाफ आपने शुरू किया है और आपने इस्तिबा नहीं किया, तो आपके ऊपर कोई दम नहीं है, आपके ऊपर क्या है? कोई दम नहीं है। फिर सब ट्यूबलाइट के सामने इस तरह खड़े हो जाए या आपके पुश की जानिब सब ट्यूबलाइट हो और चेहरा खाना काबा की तरफ हो। सब ट्यूबलाइट के सामने इस तरह खड़े होना है कि आपके बैक साइड पे क्या हो? सब ट्यूबलाइट और चेहरा बैतुल्लाह शरीफ की तरह हो। तो उस वक्त आपने तीन काम करने हैं, ये बताने में जरा टाइम लगेगा लेकिन वहां पे चंद सेकेंडों में ये काम करेंगे। नंबर एक, इस्तिकबाल हजर अस्वद करेंगे। नंबर दो, इस्तिलाम हजर अस्वद करेंगे। नंबर तीन, फिर तवाफ शुरू करेंगे। इस्तिकबाल हजर अस्वद कैसे करेंगे? यानी दोनों हाथ तकबीर तहरीमा की तरह उठाएंगे, तकबीर तहरीमा की तरह हाथ उठाते हैं ना, और फिर आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ना है और हाथ छोड़ देना है। तकबीर तहरीमा की तरह आपने हाथ उठा लिए और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ लिए, हाथ छोड़ दिए, ये इस्तिकबाल हजर अस्वद हो गया। इस्तिलाम हजर अस्वद यानी दोनों कंधों तक हाथ इस तरह उठाएं गोया कि आपने हजर अस्वद पे हाथ रखे हुए हों। इस्लाम हजर अस्वद कैसे करना है? कि दोनों कंधों तक इस तरह आपने हाथ उठाने, गोया कि आपने हजर अस्वद पे हाथ रखे हुए हैं, उसकी निशानी बतानी है, ठीक है। और फिर क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ी और अपने हाथों को छूम ले और छोड़ दें। अपने हाथों को क्या कर ले? इस्लाम के बाद छूमना है, बोसा देना है और फिर उसके बाद क्या करना है? हाथों को छोड़ देना है। असल हुक्म तो ये है कि भाई हजर अस्वद को हाथ उसके ऊपर रखे जाए, बोसा दिया जाए और फिर जो है वो छोड़ दिया जाए। लेकिन आजकल चूंकि रश है बहुत ज्यादा, मुमकिन ही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका भी बताया कि दूर खड़े खड़े आप इस तरह हाथ उठाए गोया कि आपने हजर अस्वद पे हाथ रखे हुए हैं, तो ये भी क्या है? इस्लाम में हजर अस्वद के कायम मकाम हो जाएगा।
दो काम किए, तीसरा काम तवाफ शुरू करें। इस्तिकबाल हजर असवद भी किया, इस्तिलाम भी कर दिया, अब आपने क्या करना है, तवाफ शुरू करना। अब सवाल जहन में आता है कि भाई वहां पे जब आप खड़े होंगे कुछ लोग आ रहे होते हैं, कुछ लोग जा रहे होते हैं, अब तवाफ किस तरीके से शुरू करना है, किस तरफ जाना है। तो उसका उसूल तरीका आपके सामने लिखा हुआ है कि आपके दाईं तरफ सब ट्यूब लाइट हो और बाईं तरफ खाना काबा हो, तो आपने तवाफ शुरू करना है। इस तरीके से 7 चक्कर लगाने, चलते जाएंगे, दोबारा सब ट्यूब लाइट पे आएंगे तो एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। वो आपके पास 7 दानों वाली तस्बीह होगी, तो आप एक जो है दाना जो है नीचे कर देंगे या ऊपर कर देंगे। फिर इसी तरह चलते चलते आपने हजर असवद का इस्तेलाम करेंगे। चलते चलते क्या करना है, हर चक्कर के आखिर में हजर असवद के इस्तेलाम करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, दोनों हाथों को बोसा देंगे और छोड़ देंगे। तो इस तरह 7 चक्करों में 8 इस्तेलाम हो जाएंगे। एक शुरू में आपने इस्तेलाम किया था और हर चक्कर के बाद आपने क्या किया, इस्तेलाम किया, तो गोया कि 8 इस्तेलाम हो गए। 7 चक्कर मुकम्मल होने पे इस्तिवा को खत्म करना। जब आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे, इस्तिवा जो दाएं कंधे को आपने नंगा किया था उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसको ढांप लेंगे। मर्द हजरात के लिए तवाफ के पहले 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है, यानी छोटे छोटे कदम उठा के जरा तेज चलना, ये रमल कहलाता है। ठीक है, छोटे छोटे कदम उठा के जरा तेज चलना, पहलवानों की तरह अकड़ के चलना, ये क्या कहलाता है, और रमल कहलाता है। तो ये मर्द हजरात के लिए तवाफ के पहले 3 चक्करों में रमल करना ये क्या है, सुन्नत है। तो अगर आप रमल करना भूल जाए तो कोई दम वगैरह लाजिम नहीं आएगा। अगर आखिरी चक्करों में आपको याद आए कि भाई मैंने तो रमल नहीं किया, तो ये बात याद रखिए कि आखिरी 4 चक्करों में रमल ना करना फिर सुन्नत है। ठीक है, उसमें आपने रमल नहीं करना, उनमें क्या करना, रमल नहीं करना। तो हज में भी इसी तरह तवाफ होगा। तो यहाँ पे तवाफ में 2 बातों का बतौर खास एहतमाम करना है। 2 बातों का क्या करना है भाई, बतौर खास एहतमाम करना है। पहली बात तो ये कि वजू आपका बरकरार हो। नंबर 1 क्या, कि आपका वजू ना टूटे। नंबर 2, 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। वजू करना जरूरी है, वजू का बाकी रहना जरूरी है, और 7 चक्करों का मुकम्मल रहना जरूरी है। बाकी सारे काम जो है वो क्या है, सुन्नत है। बाकी सारे काम क्या है, सुन्नत है। तो इन 2 बातों का बतौर खास एहतमाम करना। अलबत्ता ये रुकन यमानी और हजर असवद के दरमियान रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाब अन्नार, ये दुआ पढ़ना भी सुन्नत है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो रुकन यमानी किसे कहते हैं, जिस कोने पे हजर असवद लगा हुआ है उससे पहले जो बैतुल्ला शरीफ का कोना है उसको रुकन यमानी कहते हैं। हजर असवद से पहले जो बैतुल्ला शरीफ का कोना है उसको क्या कहते हैं, रुकन यमानी। तो रुकन यमानी और हजर असवद के दरमियान रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाब अन्नार, ये दुआ पढ़ना क्या है, सुन्नत है। तो मैंने आपको बताया कि तवाफ की हालत में वजू का होना जरूरी है। अगर वजू टूट जाए फिर क्या करना है, ये मसला भी याद रखें। अगर वजू क्या हो जाए, टूट जाए, तो फिर क्या करना है। तो अगर आपका वजू टूट गया और आपने 4 या 4 से ज्यादा चक्करें मुकम्मल कर लिया, 4 लगा दिए तो आपके, या 7 से ज्यादा, तो आप जाएंगे वजू करने। आप क्या करेंगे भाई, वो वजू करने चले जाएंगे। और वजू करके वापस आ जाएंगे, जहां से आपने तवाफ छोड़ा था उधर से ही शुरू कर लेंगे। ठीक है, दोबारा असर नो आगाज नहीं करेंगे। लेकिन अगर 4 चक्करों से कम में आपका वजू टूट जाता है, एक चक्कर में, 2 चक्करों में, या 3 चक्करों में आपका वजू टूट जाता है, तो आप वजू करने जाएंगे, वजू करके वापस आएंगे और दोबारा असर नो तवाफ शुरू करेंगे। दोबारा असर नो तवाफ शुरू करेंगे। तो ये एक मसला है जो आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अच्छा, खास दुआएं पढ़ना सुन्नत नहीं है।
सिर्फ ये रब्बना आतिना ये वाली दुआ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है इस मौके पे। बाकी बास किताबों में लिखे हुए हैं कि भाई ये पहली अगर में ये वाली दुआ पढ़ लें, दूसरी में ये मसनून नहीं है। वो दुआएं जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन इस मौके पे साबित नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर ना पढ़ना चाहें तो भी कोई अरज की बात नहीं है। पहला कलमा भी पढ़ना चाहें, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें, तो भी क्या है, दुरुस्त है। अलबत्ता जब आप बैतुल्लाह शरीफ तवाफ कर रहे हो, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे हो, तो खाना काबा की तरफ आपने देखना नहीं है। जब आप इस्लाम के लिए आएंगे उस वक्त आपने सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखना है। तवाफ के दौरान आपने नहीं देखना। जब आपने तवाफ कर लिया, अब तवाफ के बाद तीन जिमनी काम आपने करने हैं। तवाफ के बाद आपने क्या करने हैं, तीन काम करने हैं। नंबर एक, मुल्तजम पर दुआ मांगना। नंबर एक क्या करना है, मुल्तजम पे दुआ मांगना है। नंबर दो, दो रकात वाजिब तवाफ नफल पढ़ने हैं मकाम इब्राहिम पे। नंबर तीन, आब जमजम पीना है। मुल्तजम किसे कहते हैं, हजर असवद और बैतुल्लाह शरीफ के दरमियान वाली दरवाजे के दरमियान वाली जगह को मुल्तजम कहते हैं। ये छोटी सी जगह है, ठीक है, ये वाली जगह को क्या कहते हैं, हजर असवद और बैतुल्लाह शरीफ का जो दरवाजा है उसके दरमियान वाली जगह जो है इसको मुल्तजम कहते हैं। तो अब वहां पे चूंकि बहुत ही ज्यादा रश होता है, तो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। मर्द हजरात के लिए भी, खवातीन के लिए तो वहां पे जाना अब जायज़ ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है। तो यहाँ पे इन मकामात पे जाना ये मसनून है, ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है। और वहां पे चूंकि मर्द भी बहुत ज्यादा होते हैं, मर्दों के साथ जिस्म वगैरह लगता है, जो कि हराम है, नाजायज है। इसलिए दूर ही खड़े होके आप क्या करेंगे, दुआ मांगेंगे। दूर ही खड़े होके दुआ मांगेंगे। अलबत्ता ये दुआ मांग ले अल्लाह ताला से कि अल्लाह कोई ऐसी तरतीब बना लें कि मैं मुल्तजम पे बगैर किसी दकम फैल के पहुंच जाऊं और वहां पे हजर असवद को बोसा भी दूं और मुल्तजम पे दुआएं वगैरह भी मांग सकूं। तो ये भी दुआ मांग सकते हैं। लेकिन ये कि रश वगैरह हो तो आप दूर खड़े होंगे, वहां पे आपने करीब में नहीं जाना। मर्द हजरात भी इज्तिनाब करें, खवातीन भी, ठीक है। तो मुल्तजम के सीट पे खड़े होके अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, जो भी दुआएं मांगेंगी अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद दो रकात वाजिब तवाफ नफल जो है आपने मकाम इब्राहिम पे पढ़ने हैं। मकाम इब्राहिम ये भी बैतुल्लाह शरीफ के गेट के सामने सुनहरी रंग का जार है जिसमें वो पत्थर रखा हुआ है, जिस पे खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। उनके मुबारक कदमों के निशानात आज भी उस पर मौजूद है। तो चूंकि वहां पे रश होता है, वहां पे नमाज आपने नहीं पढ़नी, तवाफ हो रहा होता है वहां पे, ये गलती हरगिज नहीं करनी, ठीक है। उसकी सीध में नफल पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई है, वहां पे मौका मिले उधर पढ़ लें। अब वहां पे भी बहुत ज्यादा रश हो, मौका ना मिले, तो बैतुल्लाह शरीफ में कहीं पे भी ये दो रकात नमाज नफल पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि बज औकात ये होता है कि आ, असर की नमाज के बाद जो है उनका तवाफ मुकम्मल हो जाता है, या फजर की नमाज के बाद उनका तवाफ मुकम्मल हो जाता है। फजर और असर के बाद नवाफिल पढ़ना क्या है, मकरूह होते हैं फ़िक़्ह हनफी में। तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, तो ऐसी सूरत में आप आगे साई वगैरह कर लें, मगरिब के बाद फिर वो तवाफ की ये दो रकात पढ़ लें, ठीक है। जब वो वक्त गुजर जाए उसके बाद अब ये दो रकात पढ़ लें। वैसे अगर आप नफली तवाफ कर रहे हो तो दूसरा तवाफ कर ले, तीसरा तवाफ कर ले, फिर एक साथ ही मगरिब के बाद तीनों तवाफों के क्या कर ले, नफल अदा कर लें। और फिर उसके बाद आपने आब जमजम पीना है और खूब दुआएं मांगनी है। मा जमजम लिमा शुरिब लह, कि अब जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके वो मकसद को पूरा फरमा देते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह मुझे इल्म नाफि नसीब फरमा, व रिज़्क़न वासिआ, वसी रिज़्क़ नसीब फरमा, व अमलन मुतक़ब्बला, और मकबूल अमल नसीब फरमा, व शिफाअ मिन कुल्लि दा, और हर बीमारी से शिफा नसीब फरमा। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। सबके लिए क्या करना है भाई, खुसूसी दुआओं का एहतमाम करना है। तो ये तवाफ के बाद ये तीन काम करने हैं। तवाफ के बाद, हर तवाफ के बाद, उम्रे का तवाफ हो या वैसे ही नफली तवाफ हो,
تو ان کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ 3 کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ طواف میں یہ 7 چکر لگانا ضروری ہے، طواف میں یہ 7 چکر لگانا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ اکثر جو مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں وہ ایک چکر کو ایک طواف شمار کرتے ہیں، 7 چکروں کو 7 طواف، ایسا نہیں ہے۔ یہ 7 چکر مل کے اور یہ 3 کام کر کے پھر آپ کا ایک طواف مکمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 7 چکر آپ نے کرنے ہیں۔ اچھا، یہ ملتظم پہ دعا مانگنا، 2 رکعت واجب و طواف نفل، اور آپ نے زمزم پینا، یہ ترتیب ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ زمزم پی لیں، پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت واجب و طواف نفل پڑھیں، پھر دعائیں مانگیں، تو یہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ عمرے کا دوسرا کام طواف جو ہے اس کا طریقہ بیان کر دیا، وہ آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، یہ بیت اللہ شریف کا یہ نقشہ ہے، اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد بار بار لے جائے اور وہاں پہ یہ طواف وغیرہ کر رہے ہوں ہم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد لے کے جائیں گے ہم سب کو انشاءاللہ۔ تو اب یہ دیکھیں، میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں، یہ پین کدھر گیا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، یہ حجر اسود اور اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ جو ہے مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حتیم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اندر والا جو ایریا ہے یہ حتیم ہے۔ یہ جو ہے رکن یمانی ہے، یہ کیا ہے؟ اور رکن یمانی ہے۔ تو آپ نے جواب طواف شروع کرنا ہے، تو یہاں سے آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کی سیدھ پہ منہ کر کے اس طرح نا، اس طرح منہ بیت اللہ کی طرف، یہاں پہ اوپر جو ہے گرین ٹیوب لائٹ لگے ہوتے ہیں، آپ یہاں پہ استقبال حجر اسود کریں گے، استلام حجر اسود کریں گے، طواف شروع کریں گے، اس طرح چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، واپس یہاں پہ آئیں گے، یہ ایک آپ کا کیا ہو جائے گا؟ چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس طرح چلتے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح آپ نے سارے چکر مکمل کرنے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے طواف مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر اسی سیٹ میں جب یہاں پہ آپ آئیں گے، ادھر ادھر جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں پہ صفا اور مروہ کی طرف جانے کے لیے جگہ ہے، صفا اور مروہ کی طرف کیا ہے؟ جگہ بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ آپ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب عمرے کا جو تیسرا کام ہے، عمرے کا کیا ہے؟ تیسرا کام وہ آپ کریں گے۔ تیسرا کام کیا تھا عمرے کا؟ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ اب ہم سعی کے لیے جائیں گے، یہاں تک کوئی مشکل تو پیش نہیں ہے، یہ سمجھ آئی یہاں تک بات؟ جی بہتر، ٹھیک ہے۔ سعی کرنی ہے، یہ سعی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، یہ سعی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہ 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے، صفا قریب والی چھوٹی پہاڑی کو اور مروہ دور والی پہاڑی کو کہا جاتا ہے، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں کیا ہے؟ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بیت اللہ شریف کے حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا، فلا جناح علیہ، تو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان وہ طواف کرے یعنی چلے، ٹھیک ہے؟ ان کے درمیان سعی کر لے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو اب یہ سعی کیسے کرنی ہے؟ تو صفا کی طرف جاتے ہوئے آپ نے 9واں استلام کرنا ہے، 8 استلام تو پہلے کر چکے، ایک استلام طواف کے شروع میں، اور پھر 7 استلام ہر چکر کے آخر میں، 8 ہو گئے تھے۔ اب آپ نے صفا کی طرف جانا ہے، تو صفا پہ جانے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ یہ 9واں استلام کریں گے۔ یہ وہاں پہ حجر اسود کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
जब आप इस तरह सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाएंगे सफा की तरफ, तो वहां से ही जब आप वहां पे सीध में आ जाएंगे, वो जगह बनी होती है, वहां से आप क्या कर लें, इस्तिलाम कर लें। इस्तिलाम कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे, सफा पहाड़ी पे जाएंगे और वहां पहुंच के खाना काबा की तरफ मुंह करके 3 मरतबा तकबीर कहेंगे, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर उसके बाद हाथ उठा के खूब दुआएं मांगनी है। ये भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। खूब दुआएं मांगे, दिल खोल के मांगे। वहां पे चूंकि रश बहुत ज्यादा होता है, एक साइड पे खड़े होके ये दुआएं मांगनी है, ठीक है। वरना वो शुरती आ जाता है, वो कहेगा अल्लाह हाजी अल्लाह हाजी। आपने खूब दुआएं मांगनी है, ठीक है। और जब दुआएं मांगेंगे फिर मरवा पहाड़ी की तरफ जाएंगे। तो मरवा पहाड़ी की तरफ जाएंगे, ये एक चक्कर हो गया। वापस सफा पहाड़ी पे आ जाएंगे, ये दूसरा चक्कर हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। ऐसा नहीं तवाफ की तरह के सफा से मरवा की तरफ जाएंगे फिर वापस आएंगे सफा की तरफ, ये एक चक्कर, ऐसा नहीं। सफा से मरवा की तरफ गए, ये एक चक्कर, फिर वापस सफा की तरफ आएंगे, ये दूसरा, और फिर मरवा की तरफ जाएंगे, ये तीसरा, और फिर सफा की तरफ आएंगे, ये चौथा, और फिर मरवा की तरफ जाएंगे, ये पांचवा, और फिर सफा की तरफ आएंगे, ये छठा, और फिर मरवा की तरफ जाएंगे, ये सातवां। यानी शुरू करना है सफा पे और खत्म करना है मरवा पे। तो इस तरीके से आपने क्या करने हैं, 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। और दरमियान में मीलैन अखजरैन यानी सब ट्यूबलाइट आपको नजर आएंगे। मर्दों के लिए जरा तेज चलना सुनना था, मर्दों के लिए वहां पे जरा तेज चलना क्या है, ये सुन्नत है। यहाँ पे पिछले साल उससे पिछले साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज की सआदत नसीब फरमाई। तो जब ये सफा मरवा के दरमियान सई कर रहा था, एक मरतबा अल्लाह ताला ने जहन में बात डाल दी। हाजरा अलैहिस्सलाम, ये हज और उम्रे के दरमियान जितने भी अमाल है, इनका बतौर ख़ास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, उनके खानदान से ताल्लुक़ है। उनके काम जो है उनको मसनून करार दिया गया हमारे यहाँ, हमारे लिए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जब उनके पास उनका बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले गए, यहाँ पे जंगल था, बेआबान था, सहरा थी, पानी वगैरह का नज़म नहीं था। अब यहाँ पे जब पानी ख़त्म हो गया, अब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम कभी सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाती पानी की तलाश में, फिर भाग के आ जाती कि कहीं बेटा जो है, बेटे को कोई भेड़िया वगैरह उठा के ना ले जाए, फिर मरवा पहाड़ी की तरफ। इस तरह ये 7 चक्कर उन्होंने लगाए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये इतने पसंद आए कि इस अमल को रहती दुनिया तक मर्दों के लिए क्या करार दिया, मसनून करार दिया। ठीक है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगे कि ए अल्लाह, हमें भी ऐसे अमाल और ऐसे खिदमात नसीब फरमा जो क़यामत तक कायम दायम रहे और हम सब के लिए सदका जारिया बन सके। तो अल्लाह ताला तो कादिर ज़ात है। अल्लाह ताला क्या है, कादिर ज़ात है, वो तो नसीब फरमा सकते हैं। तो जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के अमाल को क़यामत तक कायम रखा, उनके लिए सदका जारिया है। कोई भी उम्रा करता है, हज करता है, उनको सवाब मिलता रहता है। तो इसी तरह आप लोग मेरे लिए भी दुआ मांगे, अपने लिए भी दुआ मांगे कि ए अल्लाह, हमें ऐसी दीन की खिदमत नसीब फरमा जो क़यामत तक कायम दायम रहे और हम सब के लिए सदका जारिया बन सके। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और उनसे मुतालिका उलूम और फ़नून में महारत ताम्मा नसीब फरमा, मुकम्मल महारत नसीब फरमा, सही फ़हम नसीब फरमा। और इन उलूम और फ़नून की हमें ऐसी खिदमत नसीब फरमा जो उम्मत की ज़रूरियात पूरी कर सके, क़यामत तक आने वाली उम्मत की ज़रूरियात के लिए फ़ायदेमंद हो, पूरी कर सके, और हम सब के लिए सदका जारिया बन सके। ऐसा दीनी इदारा कायम करने की तौफीक नसीब फरमा जो आलम इस्लाम के लिए इत्तेहाद का ज़रिया बन सके, मरकज़ रुश्द व हिदायत बन सके, उसके अनवारात और बरक़ात क़यामत तक कायम दायम रहे, उसके फ़यूज़ और बरक़ात क़यामत तक कायम दायम रहे,
हम सब के लिए सदका जारिया बने। तो इसी तरह और भी आप दुआएं मांग सकते हैं। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है, और ये दुआएं जो है आपने बतौर ख़ास मांगनी है। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये मीले नज़रैन पे मर्द हजरात के लिए ज़रा तेज चलना क्या है, सुन्नत ख़वातीन आहिस्ता चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तस्बीह तवाफ आपके पास होनी चाहिए, 7 दानों वाली तस्बीह तवाफ। ये जहाँ पे हज और उम्रे का सामान मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा। ये ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। ये दाना जो है तब्दील कराना, कि भाई एक चक्कर हो गया, दाना तब्दील करना, ये भी याद दिलाना है साथियों को। और फिर यहाँ पे आप दुआ पढ़ेंगे, रब्बी इग़फिर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। रब्बी इग़फिर वरहम, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दीजिए और मुझ पे रहम फरमा दीजिए, बेशक आप ही बड़े बाइज्जत और बड़े करीम है। रब्बी इग़फिर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। ये आपने पढ़ते रहना है, ठीक है। यहाँ पे एक सहूलत की बात कि सई बगैर वजू के भी हो सकती है। तवाफ जो है वो बगैर वजू के नहीं हो सकता, लेकिन सई के दौरान अगर खुदा न खास्ता वजू टूट जाता है तो आप सई को जारी रख सकते हैं। सही को आप क्या कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो हज में भी इसी तरह सही करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का तीसरा काम भी मुकम्मल हो गया। उम्रे का तीसरा काम भी मुकम्मल हो गया। उम्रे का इहराम बांधना, तवाफ करना, और तीसरा काम क्या था, सई करना। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अब उम्रे का चौथा काम, सर मुंडवाना या कतरवाना, हल्क या कसर जिसको कहते हैं। तो उम्रे के अफआल में आखिरी काम हल्क या कसर कराना है। हल्क या कसर कराना है। तो मर्द हजरात जो है, मसनून तरीका ये है कि मसनून तरीके के मुताबिक वो पूरे सर के बाल मुंडवाएं या कटवाएं। औरतें पूरे सर के बालों के कोलों के लेकर उंगली के एक पोर के बराबर काटें। तो मर्द हजरात के लिए बाल मुंडवाना भी जायज़ है और कुतरवाना भी जायज़ है, कसर करना भी जायज़ है। लेकिन एक उसूल याद रखना है मर्द हजरात, कि अगर मर्दों के बाल 1 इंच यानी एक पोर से ज्यादा हो तो पूरे सर के बाल 1 इंच तक कम करवा दें, इसकी गुंजाइश है। लेकिन अगर 1 इंच से बाल कम है तो सर मुंडवाना जरूरी है। तो बेहतर यही होता है कि सर के बाल मुंडवा ले, हल करवा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान की है, ठीक है। इसी तरह जब आपने एक मरतबा उम्रा कर लिया, दूसरा उम्रा करना है, आपने टिन करवा दी है, हल करवा लिया है, तो अब जब दोबारा उम्रा करेंगे तो सर के ऊपर उस तरह फिरवाना जरूरी है। ये नहीं कि आप कहते कि भाई बाल है ही नहीं, वो तो सारे खत्म हो चुके हैं, फिर भी उस तरह फिरवाना मर्द हजरात के लिए क्या है, जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, इहराम की तमाम पाबंदियां खत्म हो गई, मुबारक हो जी। अब खवातीन के लिए बाल काटने का तरीका। अब खवातीन जो है पूरे सर के बाल 1 इंच तक कम करवाएं। उसका तरीका ये है कि ये सारे सर के बाल जो है वो बराबर कर लें, कोने वगैरह थोड़े काट लें, और फिर वो अपनी उंगली के इर्द गिर्द लपेट के वो काट ले। तो इस तरह 1 इंच तक का बाल जो है वो कम हो जाएंगे। जब भी उम्र करेंगे तो इसी तरीके से आप बाल क्या करेंगे, कम करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रे का तरीका आपके सामने मुकम्मल तौर पे बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने उम्रे का मुकम्मल तरीका बयान कर दिया। उम्रे का इहराम बांधना, तवाफ करना, साई करना, और हल्क या कसर यानी सर के बाल मुंडवाना या कतरवाना आपको समझ आ गई होंगे। अब जब आपने दोबारा उम्रा करना है तो मस्जिद आयशा या मस्जिद जायराना जाके वहाँ से आप दोबारा उम्रे का
احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو عمرے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد مدینہ منورہ جو ہے اس کی حاضری جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے وہ کرنی ہے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ کا سفر شروع کریں تو پہلی بات وہاں کے لیے احرام تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزار کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کر رہا ہوں، اے اللہ اسے قبول فرما لیجیے۔ تو مدینہ کے سفر میں آپ نے سنتوں پہ عمل کرنے کا بطور خاص اہتمام کرنا ہے۔ درود شریف جو ہے بکثرت پڑھنی ہے۔ مدینہ طیبہ کی آبادی نظر آنے پہ شوق دید زیادہ کریں۔ درود و سلام خوب پڑھتے ہوئے عاجزی سے داخل ہونا ہے۔ قیامگاہ پہ پہنچ کے سامان رکھ کے غسل کریں، ورنہ وضو کریں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف جائیں گے۔ ہو سکے تو کچھ نفلی صدقہ وغیرہ دے دیں۔ اگر موقع ملے تو باب جبریل علیہ السلام یا باب السلام یا قبلے کی طرف جگہ ہے، اگر آسانی سے ممکن ہو تو، ورنہ کسی بھی گیٹ سے داخل ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ نے داخل ہونا ہے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، ادب سے دائیں قدم رکھیں اور نفلی اعتکاف کی نیت کریں۔ ٹھیک ہے، نفلی اعتکاف کی نیت کریں۔ اور یہاں پہ یہ تصور کریں کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو رہے ہیں، تو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جانا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر مکروہ وقت نہ ہوتا، ریاض الجنہ میں محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر موقع ملتا تو وہاں پہ نوافل وغیرہ تحیت المسجد ادا کرتے، لیکن آج کل چونکہ ٹائم وغیرہ لینا پڑتا ہے تو مسجد میں کسی بھی جگہ جا کے تحیت المسجد کے نام سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو اور فرض نماز کا وقت نہ ہو تو یہ پڑھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، دعا کریں اور توبہ کریں۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا وقت ہے وہاں پہ روضہ مبارک پہ حاضری کے لیے، خواتین کے لیے الگ اوقات ہوتے ہیں، مردوں کے لیے الگ اوقات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے معلوم ہو جائیں گے آپ کو کہ کس وقت میں کنہوں نے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے پھر آپ نے انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ روضہ اقدس کی طرف چلنا ہے۔ جالیوں کے سامنے پہلے سوراخ کے آگے 4 قدم کے فاصلے سے کھڑے ہو جائے، نظری جھکا لیں، وہاں پہ بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود شریف پہنچا دیتے ہیں، اور جب روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اسے سنتا ہوں۔ تو اس تصور کے ساتھ گویا کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اپنے گناہوں پہ ندامت کہ آپ اس قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس ہستی کی مجلس میں جا رہے ہیں، اور مغفرت طلب کرتے ہوئے آپ نے وہاں پہ حاضری دینی ہے۔ السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کریں، اور 3 بار کہیں اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، کہ میں آپ سے شفاعت طلب کرتا ہوں اے اللہ کے رسول، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اور آپ کے وسیلے سے دعا کریں، اس میں حسن خاتمہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت بطور خاص مانگے۔ اس کے بعد جس عزیز یا دوست کا سلام کہنا ہو اس طرح سلام عرض کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من فلان ابن فلان۔ مثلا اگر میرے لیے آپ نے سلام پیش کرنا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من محمد، ٹھیک ہے، من محمد
ابن اقبال یا ابن، اس طریقے سے آپ نے پیش کرنا ہے، فلان ابن فلان میں اس بندے کا نام اور اس کے والد کا نام آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد دائیں طرف گلیوں میں دوسرے سوراخ کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح سلام عرض کریں: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، جزاک اللہ عن امت محمد خیرہ۔ پھر اس کے بعد ذرا دائیں طرف ہٹ کے تیسرے سوراخ کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح سلام عرض کرنا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ: السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر الفاروق، جزاک اللہ عن امت محمد خیرہ۔ اور اس کے بعد ذرا بائیں طرف بڑھ کے دونوں حضرات کے دونوں حضرات خلفاء کے بیچ میں آپ کہیں پہ کھڑے ہو جائیں اور السلام علیکم یا وزیرئی رسول اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ لیکن چونکہ وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، جلدی جلدی جانے کا کہتے ہیں، تو آپ نے چلتے چلتے آپ نے کہنا ہے، تو پھر وہاں سے آپ نے باہر نکلنا ہے، وہاں پہ آپ کو کھڑے ہونے نہیں دیں گے، تو آپ نے وہاں پہ بحث وغیرہ نہیں کرنی ہے، ایسا ایسا چلتے 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 ہوئے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ایسا باہر کی طرف نکلیں گے تو باہر دور جا کے قبلے کی طرف رخ کریں گے، وہاں پہ بھی آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے، تھوڑا سا دور جا کے قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگے، ٹھیک ہے؟ اور مرد حضرات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 نمازیں ادا کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ 40 نمازوں کی پابندی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح مسجد قباء میں وہاں پہ جا کے 2 رکعت نفل ادا کریں، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مسجد قباء جو ہے، یہ 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب جو ہے ایک عمرے کی ثواب کے برابر۔ اسی طرح مکمل جنت البقیع میں جا کے وہاں پہ جو بڑے بڑے صحابہ مدفون ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ مدفون ہے، ان کے لیے دعا مانگے، اصال ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں، اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا مانگے۔ اور پھر موقع ملے وہاں پہ جو مقدس مقامات ہے وہاں پہ جائیں اور ان کی زیارت کریں اور دعائیں وغیرہ مانگیں۔ کوئی خریداری وغیرہ کرنی ہے تو یہاں پہ مدینہ منورہ میں آپ نے آ، یہ خریداری وغیرہ کرنی ہے، اور نیت یہ ہو کہ مدینہ منورہ والوں کی میں مدد کر رہا ہوں۔ کوئی چیز آپ کو بری لگتی ہے تو اس کی برائی بیان نہ کریں، بس خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی تکلیف کوئی دیتا ہے تو آپ اس پہ صبر کریں، تحمل سے کام لیں۔ جب مدینہ منورہ سے آپ کی واپسی ہو تو اسی طریقے سے پھر آپ نے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کے سلام عرض کرنا ہے، اس جدائی پہ آنسو بہانے ہیں، دعا کرنا ہے، اور دوبارہ حاضری کی حسرت کے ساتھ واپسی کی دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بار بار نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔